बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वर्ब के बारे में बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको इसकी डिटेल्स थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगी। सो व्यूअर्स, वर्ब जो है वो बेसिकली किसी काम को कहते हैं। ये हमें किसी वर्ब जो है ये हमें किसी पर्सन और थिंग के बारे में बताता है, किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब ये वर्ब जो है हमें क्या बताता है या इसके क्या फंक्शंस हैं? इसके 3 फंक्शंस हैं। पहली चीज़, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, ठीक है, यानी ये हमें किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी पर्सन और थिंग के बारे में ये बताता है कि वो क्या कर रहा है, यानी किसी एक्शन को शो करता है। सो यहाँ पे आप देखें, हैरी एक नाउन है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हैरी वॉक्स, ठीक है। हैरी एक नाउन है और हैरी के बारे में बताया जा रहा है कि ही वॉक्स। अब वॉक्स यहाँ पे एक एक्शन है, तो वॉक्स वर्ब हुआ। इसी तरह टॉम दोबारा एक नाउन है। आप ये पर्सन भी है और उसका नाम, पर्सन का नाम है, तो टॉम जो है एक नाउन है। तो टॉम के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि टॉम प्लेज टेनिस, ठीक है। तो प्लेज यानी कि टॉम खेलता है। खेलना क्योंकि एक एक्शन है तो ये वर्ब है। सो पहला फंक्शन क्या हुआ वर्ब का कि इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, ठीक है जी। इसी तरह जॉन वॉचेज मूवीज़, यहाँ पे वॉचेज वर्ब है। इट मूव्स वेरी फास्ट, यहाँ पे मूव्स वर्ब हुआ। सेकेंड फंक्शन पे आते हैं वर्ब के। सेकेंड फंक्शन जो वर्ब का है वो है व्हाट, टू शो व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग, ठीक है जी। यहाँ पे वर्ब का काम ये है कि ये बताता है वर्ब कि किसी पर्सन और थिंग के साथ क्या पेश आया है, ठीक है, क्या क्या वाक़या हुआ है उसके साथ। ये पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं इस तरह के वर्ब्स को। जैसे आप एग्जांपल्स में देखें, द कैट वाज किल्ड, यानी कैट के साथ क्या किया गया, उसको मार दिया गया, ठीक है। कैट यहाँ पे वो नाउन और प्रोनाउन है, यानी कि कैट नाउन ही है डेफिनेटली, क्योंकि ये एक चीज़ का नाम है, एक जानवर का नाम है। तो कैट वॉज किल्ड, कैट के साथ क्या किया गया, व्हाट इज़ डन टू द कैट, इट हैज़ बीन किल्ड, ठीक है, इट वॉज किल्ड। सो किल्ड यहाँ पे वर्ब है। अली वॉज स्कोल्डेड, ठीक है जी। अली ये काम नहीं कर रहा, अली को नहीं स्कोल्ड किया जा रहा है, अली स्कोल्ड किसी को नहीं कर रहा, लेकिन अली को स्कोल्ड किया जा रहा है। तो स्कोल्डिंग यहाँ पे अगेन एक वर्ब है। तारा वॉज कॉन्टैक्टेड, यानी तारा को कॉन्टैक्ट किया गया। यहाँ पे तारा वर्ब, तारा जो है वो कुछ नहीं कर रही, लेकिन तारा को कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट करना जो है एक वर्ब है, ठीक है जी। थर्ड फंक्शन पे आते हैं वर्ब के, वो है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़। व्यूअर्स, यहाँ पे इस तरह है कि वर्ब ये शो करता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस स्टेट में है, ठीक है जी। उसका उस स्टेट में होना जाहिर करता है। जैसे द कैट इज़ डेड, यानी कि बिल्ली मर गई है, वो मरी हुई है, उसके होने को जाहिर किया जा रहा है। उसका कैसा होना, उसका डेड होना, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ शो कर रहा है कि वो मर गई है। ग्लासेस आर ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ग्लासेस के ट्रांसपेरेंट होने को कौन सी चीज़ शो कर रही है, आर शो कर रही है, तो आर यहाँ पे वर्ब हुआ, ठीक है। यानी कि स्टेट शो है ना, स्टेट शो की जा रही है ना कि ग्लासेस की स्टेट है ट्रांसपेरेंट। कौन शो कर रहा है, आर। आर इज़ द वर्ड जो ये शो कर रहा है कि ग्लासेस ट्रांसपेरेंट हैं। अगर यहाँ पे आर वर्ड ना हो, ग्लासेस ट्रांसपेरेंट, तो वी कैन नॉट कंक्लूड कि ग्लासेस ट्रांसपेरेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है जी। सो देन देर आर गोट्स, गोट्स आर मेमल्स, गोट्स के मेमल्स होने को आर शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये जो वर्ब्स होते हैं ये बेसिकली ये इमोशंस और फीलिंग्स को भी शो करते हैं कि किसी चीज़, किसी इमोशनल स्टेट में होने को। जैसे आई फील सॉरी फॉर यू, ठीक है जी। सो आई सॉरी फॉर यू होता तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना। सो सॉरी, किसी बंदे का किसी के लिए सॉरी फील करना जो है बेसिकली उसको जाहिर करता है कि वो एक ऐसी स्टेट में है कि वो उसके लिए परेशान है, ठीक है जी। सो फील इज़ द वर्ब जहाँ पे वो ये जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि आई इज़ इन अ स्टेट ऑफ बीइंग सॉरी, ठीक है, इज़ इन अ स्टेट ऑफ बीइंग सॉरी। तो किसी चीज़ के, किसी इंसान के या किसी भी जानवर के या किसी भी चीज़ के किसी स्टेट में होने को, ठीक है, ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग को जो वर्ड्स जाहिर करते हैं वो भी वर्ब्स होते हैं। आई होप आपको ये तीनों वर्ब्स के फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ ना आए व्यूअर्स, आप वीडियो को रिवाइंड करके रिप्ले करके दोबारा देख सकते हैं। और ये हमारे वर्ब्स के 3 फंक्शंस कंप्लीट हो गए। नाउ अभी मैं आपको कॉमन वर्ब्स के एग्जांपल्स देती हूँ। कॉमन वर्ब्स जो यूजुअली हम आमतौर पर रूटीन में यूज़ करते हैं वो प्ले, स्लीप, ईट, वॉक, गो, कॉल, टॉक, रीड, राइट, स्पीक, ग्रो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी कि ये किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा व्यूअर्स, अब हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं बेसिकली। पहली फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म।
ठीक है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। जैसे कि गो, जाओ, ठीक है, ये प्रेजेंट में है कि जैसे मैं किसी को प्रेजेंट में कहूँगी ना कि जाओ, ठीक है, तो वो ये फर्स्ट फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी। उसके बाद आता है पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म, ठीक है जी। पास्ट में ये होता है कि जो चीज़ गुजर गई है, कि जैसे गो जाओ है तो उसका सेकंड फॉर्म है वेंट यानी कि गया, वो चला गया, ही वेंट। तो जब हम वेंट यूज़ करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये काम जो हुआ है, ये वर्ब जो हुआ है, ये पास्ट में हुआ है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल है हमारे पास जो कि थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट को ही शो करती है। जैसे गॉन, गया था, वो चला गया था, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत दूर के पास्ट को शो करती है जो काफ़ी पहले काम हो चुका होता है, ठीक हो गया जी। जैसे वेंट है ना, वो चला गया, तो वो तो मैं अब इस तरह भी कह सकती हूँ कि वो अभी अभी चला गया, ठीक है, लेकिन वो चला गया था, इसका मतलब है कि वो कहीं बहुत पहले की बात हो रही है कि वो चला गया था, ठीक है, वो अपना काम मुकम्मल करके चला गया था, यानी कि काफ़ी पहले की बात हो रही है। देन प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो प्रेजेंट को ही शो कर रहे होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट को, जो कि अभी चल रहा होता है, कि ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वी हैव। सर सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास प्ले, प्लेड, प्लेड एंड प्लेइंग। अभी व्यूअर्स आप देख सकते हैं मेरे पास और भी 2 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप देखते हैं अगर फर्स्ट एग्जांपल को, तो यहाँ पे आप देखें जो गो है उसका फर्स्ट फॉर्म गो बनता है, सेकंड फॉर्म में वेंट आ जाता है जो गो से बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ड है। फिर गॉन है और गोइंग है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। लेकिन आप यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखें तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्ले का जो सेकंड फॉर्म है वो है प्लेड, यानी कि प्ले के साथ ही ईडी लगा के हमने इसको सेकेंड फॉर्म बना दिया, पास्ट में बना दिया। इस पास्ट का यही फॉर्म जो है ये हम पास्ट पार्टिसिपल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, यानी कि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को एज इट इज़ अगर थर्ड फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं तो वो थर्ड फॉर्म में इसी तरह यूज़ होता है। फिर जब हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं, उसके साथ हमने सिर्फ आईएनजी लगाना होता है। बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल में ज़्यादातर वर्ब्स के साथ, मोस्टली वर्ब्स के साथ, बल्कि सारे वर्ब्स के साथ यही होता है। लेकिन ये जो 3 फॉर्म्स हैं इसमें यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में इतना डिफरेंस नहीं है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो एराइज फर्स्ट फॉर्म, एरोज, राइजन, ये तीनों में डिफरेंस है, लेकिन वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, इन तीनों में डिफरेंस नहीं है। सो ये जो हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, ठीक हो गया, जैसे प्ले है या वॉक है। लेकिन ये वर्ब्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में, उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। सो इर्रेगुलर वर्ब्स के लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों इतना डिफरेंस आता है और इसको हम किन किन रूल्स पे हमें इनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने चाहिए, ठीक है जी। सो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। उसके बाद है हमारे पास काइंड्स ऑफ वर्ब्स। आपने वर्ब्स के फंक्शंस पढ़ लिए कि वर्ब्स क्या करते हैं, वर्ब्स किस लिए यूज़ होते हैं, आपने वर्ब्स के फॉर्म्स पढ़ लिए। अभी मैं आपको काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में बताऊंगी। सो हमारे पास जो पहली काइंड ऑफ वर्ब है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ड का बेसिकली मीनिंग है पासिंग ओवर या गो अक्रॉस, यानी किसी चीज़ को पास ओवर कर देना, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर से गुजर जाना एक तरीके से। सो रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, इनका सेंस नहीं बनता जब तक इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे द बॉय किक्ड, ठीक हो गया, उस लड़के ने लात मारी, किस चीज़ को लात मारी, इसके बगैर जब तक हम वो चीज़ का नाम ही लेंगे तो इस सेंटेंस का कंप्लीट एक मीनिंग नहीं बन रहा। सो अगर ये सेंटेंस इस तरीके से हो, द बॉय किक्ड अ फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस बना रहा है। इसी तरह से हम ये भी लगा सकते हैं इसके साथ ऑब्जेक्ट कि द बॉय को किक्ड अ डोर, ठीक है, तो यहाँ पे डोर एक ऑब्जेक्ट है। सो बगैर इन ऑब्जेक्ट्स के ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ऐसे वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट के बगैर कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं देते उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इसी तरह मैरी किल्ड, मैरी ने मार दिया, किसको मार दिया, क्या मार दिया, ठीक है। सो मैरी किल्ड अ माउस। अब एक माउस जो है ये एक्सक्यूज़ मी, माउस जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके लगने से जुमला कंप्लीट हो गया है, यानी कि वर्ब इसके लगने के, ये ऑब्जेक्ट के बाद ये वर्ब भी जो है अपना प्रॉपर मीनिंग दे रहा है कि हाँ किस चीज़ को मार दिया, एक माउस को मार दिया। तो ऐसे वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। या इधर एक और ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि मैरी किल्ड अ स्नेक। इसी तरह मेरे पास एक थर्ड एग्जांपल है, शी ड्रैंक व्हाट, शी ड्रैंक मिल्क और शी ड्रैंक कॉफ़ी। सो विदाउट दीज ऑब्जेक्ट्स ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं था। सो दीज वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स।
देन इसके बाद हमारे पास आते हैं जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि ही स्लीप्स, ठीक है, ही स्लीप्स इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस कि वो सोता है, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि वो कहाँ सोता है, वो कैसे सोता है। ही स्लीप्स, ठीक हो गया। तो स्लीप्स इज़ सच अ वर्ब कि जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब ही रैन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है जी, वो दौड़ता है, एक उसने मतलब ये है कि उसने, इसमें जो वर्ब है वो बताया गया है कि दौड़ना, ठीक है, यानी कि वो दौड़ता रहा, बहुत लंबे रास्ते तक वो दौड़ता रहा, ठीक है। कैसे दौड़ता रहा, किस जगह पे दौड़ता रहा, ग्राउंड पे दौड़ता रहा, छत पे दौड़ता रहा, इस चीज़ के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जब ऑब्जेक्ट की लगाने की ज़रूरत नहीं होती तो ऐसे वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ही रैन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट, सो ये वर्ब जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे वर्ड्स मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुछ वर्ड्स यानी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और इनट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ब है हमारे पास रिंग, रिंग का मतलब है बजाना, ठीक है, रिंग द बेल जॉन, ठीक है। यहाँ पे अगर मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं रिंग जॉन, रिंग जॉन ने किस चीज़ को रिंग करना है, ठीक है, ये तो समझ नहीं आ रही ना। सो रिंग द बेल जॉन, बेल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और बेल का यहाँ पे रिंग के साथ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड रिंग है, ये जो वर्ब है रिंग, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल में अगर आप देखें, द बेल रैंग लाउडली, यहाँ पे जो रैंग है, इस रैंग को अगर आप एक साउंड समझ के समझेंगे ना इस सेंटेंस को, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि बेल रैंग लाउडली के जो घंटी थी वो ज़ोर से बजी। तो यहाँ पे इस रैंग के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करिए क्योंकि बेल बज रही है, और रैंग इज़ बेसिकली अ वर्ब यानी कि बजना, लेकिन इट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये जो रैंग है ये इनट्रांजिटिव हो गया। इसी तरह ही स्टॉप द ट्रेन, यहाँ पे ही स्टॉप्ड, किस चीज़ को स्टॉप किया भाई, ट्रेन को स्टॉप किया। यहाँ पे ट्रेन का एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें द ट्रेन स्टॉप्ड इमीडिएटली, तो यहाँ पे ट्रेन एक सब्जेक्ट है कि वो रुक गई, ट्रेन ने काम किया ना कि वो रुक गई, ट्रेन स्टॉप्ड, और काम क्या है, स्टॉप्ड, वर्ब स्टॉप्ड है। तो ट्रेन स्टॉप्ड, अब स्टॉप कहाँ पे हुई, ठीक है, इसके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉप वर्ड के लिए यानी स्टॉप वर्ब के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए यहाँ पे ये इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये कुछ इसी तरह ही वर्ब्स के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए जो ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली यूज़ होते हैं। इस तरह के बहुत से हम कम अक्रॉस करते हैं अपनी डेली रूटीन में। अब यहाँ पे मैं आपको इन सेंटेंस में एक और चीज़ बताती चलूँ कि जिस तरह यहाँ पे लिखा है द बेल रैंग लाउडली, तो आप ये मत समझिएगा प्लीज़ कि ये लाउडली एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाउडली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये रिंगिंग जो हुई है ये बहुत तेज़ी से हुई है। ये इस रिंगिंग के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसमें लाउडली पे रिंग नहीं किया जा रहा, लाउडली सिर्फ उस रिंगिंग की एक क्वालिटी है, ठीक है। तो इसी तरह इमीडिएटली है कि द ट्रेन स्टॉप्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हमें बता रहा है कि जो ट्रेन है वो जल्दी से स्टॉप होगी और इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको ऑब्जेक्ट के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। सो ये थे हमारे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, और इसके बाद हमारी लास्ट टाइप ऑफ वर्ब्स आती है जो कि हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है जी। अब ये वो वर्ब्स हैं जो हमें टेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एम, इज़, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड। जिस तरह मैंने अभी आपको प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल वगैरह के बारे में बताया था जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, उसी तरह यहाँ पे ये जो वर्ब्स हैं ये हमें टेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे अली इज़ राइटिंग, अली लिख रहा है, अली वॉज राइटिंग, अली लिख रहा था, अली विल बी राइटिंग। यहाँ पे इज़, वॉज, विल बी, इन चीज़ों, इन वर्ड्स की वजह से, इज़, वॉज और विल बी, इनकी वजह से पूरा का पूरा टेंस ही चेंज हो गया है। जैसे कि इसमें हम लोग अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि वो लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा था, ये पास्ट की बात हो रही है, और वो लिख रहा होगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि लिख रहा होगा, जब हम जाएंगे उधर तो वो लेटर लिख रहा होगा, ठीक है। आई हैव ईटन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया। ही हैड, उसने खा लिया था, अब खा लिया है और खा लिया था, ठीक है। हैव खा लिया है और हैड खा लिया था। शी विल हैव, उसने खा लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये अभी अभी का गुजरा हुआ ज़माना है कि जी अभी अभी मैंने अपना खाना खा लिया है। ही हैड ईटन हिज मील, हाँ जब कल हम उसके घर गए थे तो उसने अपना खाना खा लिया हुआ था, ठीक है। इट्स अ लिटिल मोर फ्रॉम द पास्ट, कि ये अभी ज़्यादा पास्ट में हम चले गए हैं, ठीक है। इसी तरह शी विल हैव ईटन हर मील,
वो खाना खा चुकी होगी, जब हम कल उसके घर जाएंगे तो उस टाइम तक तो वो अपना खाना खा चुकी होगी, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। सो ये ऐसे वर्ब्स हैं जो हमें टेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। सो ये ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स थे हमारी वर्ब्स की लास्ट टाइप। सो इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो कि आपको हेल्प करेगी इनको प्रैक्टिस करने में। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इसमें से वर्ब्स को आइडेंटिफाई कीजिए, वर्ब्स के टाइप्स आइडेंटिफाई कीजिए। हैरी लाफ्स लाउडली, अली सिंग्स अ सॉन्ग, आई स्नोर व्हेन आई स्लीप, द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, इट विल बी रेनिंग सून, जॉन लिसन्स टू म्यूजिक वाइल ही वॉक्स, एल्फ्रेड हैज़ बेक्ड द केक। इसके आंसर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें काइंडली, और कमेंट्स में हमें अपनी सजेशंस के बारे में भी बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।